अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ, जिसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक वीडियो इसमें हम देखेंगे कि हम किसी भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए डिफ़ाइन करेंगे। अभी पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि हम किसी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं तो एक होता है डिस्क्रिप्टिव वे, एक होता है रिकर्सिव वे, जिसमें हमने उसके कुछ रूल्स देखे थे और उसके कुछ सिंपल स्टेटमेंट देखी थी जिससे हम लोग एक लैंग्वेज बना रहे थे। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगी। ये देखिए, इसमें यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होगी। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क क्या है? एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं होता, जिसमें इक्वल साइन आ जाए वो इक्वेशन होती है और जिसमें इक्वल साइन आए वो एक्सप्रेशन होती है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऐसी होगी जिससे हम एक लैंग्वेज बना लेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से हम एक लैंग्वेज बना सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ द कॉमन मीन ऑफ डिफाइनिंग लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन मीन है एक डिफाइन लैंग्वेज को डिफाइन करने का। तो ये क्या है? इसको हम आर ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ आर ई वॉज इंट्रोड्यूस इन 1950s में थॉमसन ने किया था। एक अमेरिकन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था स्टीफन थॉमसन। स्टीफन थॉमसन लिखा हुआ। तो इसने ये इंट्रोड्यूस कराया था। याद है आपको? हमने वो पढ़ा था, क्लीन स्टार पढ़ा था, वो भी इसी का इजाद है, थॉमसन क्लीन की। ठीक है, जिसे हमने लिखा था क्लीन स्टार और क्लीन प्लस पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, तो वो इसी की इजाद है और ये 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों यूज़ करते हैं और इसमें क्या यूज़ होता है? ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं इसमें। यूज़फुल ऑपरेटर आर यूज्ड इन द रेगुलर एक्सप्रेशन आर एज फॉलो। अब हम कौन कौन से यूज़फुल ऑपरेटर देखते हैं वो मैं आपको अपने नोट्स से दिखाता हूँ। ठीक है, तो यूज़फुल ऑपरेटर यूज्ड इन द रेगुलर एक्सप्रेशन आर एज फॉलो। तो पहला हम देखते हैं स्टार। ये जैसा कि हमें पता है कि ज़ीरो और मोर कम्बिनेशन के लिए होता है। ठीक है, कम्बिनेशन के लिए होता है। और फिर हमने देखा कि प्लस जो होता है वो किस लिए होता है? वन और मोर के लिए। इसमें एक एक्स्ट्रा हमारे पास स्पेस होती है, एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती। फिर हमने देखा कि इसका मतलब है ये जो है ना, ये जो इसको हम कहते हैं एक और का सिंबल। इसका सिंबल का एक अलग से नाम है, इसको हम कहते हैं पाइप सिंबल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पाइप सिंबल। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इस पाइप सिंबल को हम कहते हैं, इसको हम और भी कह सकते हैं, इसको हम प्लस भी कह सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ लिखे हैं। इसको और भी कहते हैं, प्लस भी कहते हैं, यूनियन भी कहते हैं, इसको अल्टरनेशन भी कहते हैं। ये सब अगर यूज़ होंगे तो आप समझ जाना कि ये पाइप सिंबल यूज़ हुआ है, और यूज़ हुआ है, प्लस यूज़ हुआ है, यूनियन यूज़ हुआ है, अल्टरनेशन लिखा हुआ बीच में। तो इन सब का मतलब एक ही है। इसका मतलब है ए और बी, मतलब कोई भी इनमें से एक, या ये या दोनों भी हो सकते हैं, और है ना। अब फिर स्टार आया। स्टार को आपको पता है कि ज़ीरो और मोर के लिए होता है। तो हम कहते हैं ए और बी और इन दोनों के लिए ज़ीरो और मोर कम्बिनेशन। देखें, ए और बी ज़ीरो और मोर टाइम्स। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन में हम कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और अक्सर हम जब ये होता है ना, ये इसका मतलब होता है यूनिवर्सल लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की स्टार आ जाए, क्योंकि ज़ीरो और मोर आ गए उसमें, यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो इसमें लैम्डा भी इंक्लूड होता है। और यहाँ पर इसको हम कहें कि ये ए और बी के लिए यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यहाँ स्टार आ जाए इसका मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और यहाँ पर ये ए और बी के लिए यूनिवर्सल लैंग्वेज है। फिर प्लस ऑपरेटर आ जाए तो वो वन और मोर टाइम ए और बी के लिए। और देखें, अगर ये सिंपल बी पर आया हुआ है और स्टार, क्लीन स्टार आया हुआ है, और सिर्फ स्टार आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये बी के लिए ज़ीरो और मोर कम्बिनेशन, और ए के साथ सिर्फ इसका और है। ये देखिए, ए और ज़ीरो और मोर फॉर बी, और फिर दोनों के लिए आया तो इसका मतलब ये अलग है। और यहाँ पर कुछ जब ना होना है तो उसमें होती है कनकेटिनेशन। हमारे पास एंड होता है उसमें। ठीक है, एंड होता है, एंड यानी ए और बी स्टैरिक, यानी ए और बी ज़ीरो और मोर के टाइम्स। एंड क्यों इधर लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था, तो इसका मतलब है यहाँ पर डॉट होगा, मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी होगा, इसका मतलब है यहाँ पर एंड होगा।
फिर हमारे ब्रैकेट स्टार्ट है और सी और एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग, ठीक है। ये देखिए जिधर कुछ ना हो वहाँ ये होगा। अब इसका मतलब क्या है कि ए बी सी 3 डॉट्स का मतलब है लेटर्स होंगे सिर्फ, 1 2 3 3 डॉट्स मतलब सिर्फ डिजिट्स होंगे, और बैक स्लैश डी का मतलब है ओनली एनी डिजिट, ठीक है, कोई भी डिजिट हो सकता है। और फिर आ जाता है सिर्फ डॉट एनी करेक्टर, ये डॉट ऐसी है, ठीक है, सिर्फ डॉट आ जाए इसका मतलब एनी करेक्टर। बैक स्लैश डॉट पीरियड्स, इसको हम शायद कम ही यूज़ करें तो इसके लिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ए बी सी इसका मतलब है को यहाँ पर देखें ना, हमें एक वो लगाई हुई रेंज दी हुई है इसको, कि जहाँ पर आपको याद है इसका मतलब होता था कि यहाँ पे इस तरह कुछ शायद हम लिखते थे ए बी और इस तरह कुछ, इसका मतलब था कि ये जो है ना यहाँ पर इसकी लिमिट ख़त्म हो रही है और यहाँ तक इसका लेफ़्ट कोई लिमिट नहीं है, राइट पे लिमिट है। तो इसका हम कहेंगे कि ए बी सी सिर्फ ए बी सी, सिर्फ ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर देखें कोई वो नहीं था ब्रैकेट्स थी, तो हम क्या कर रहे थे लेटर्स, यहाँ सिर्फ ए बी सी। अब सिर्फ ए बी सी तो है, इनके स्टार्ट में नॉट आ गया। अब ये जो ए बी सी अगर आप देखें ना, तो ए बी सी ये एक ही वर्ड है, ये एक ही अल्फ़ाबेट है, क्योंकि इसमें ना स्पेस है ना इसमें कॉमा है यहाँ पर। ये तो हमने इनको बताया हुआ है कि सिर्फ ए बी सी होने चाहिए, और इसीलिए हमने जब नॉट लगाया तो इन तीनों पे अप्लाई हो गया नॉट। नॉट आप देखें ना तो नॉट ए बी नॉर सी, ना तो ए बी और ना ही सी। फिर हम देखते हैं कि ए टू जी मतलब कि जितने भी करेक्टर हैं ए टू जी में। फिर हम कहेंगे 0 to 9 डिजिट्स, ये मतलब है कि कोई रेंज दी हुई है हमें इसमें। और एम का अगर मतलब आ जाए ना तो मतलब एम जो है रिपीटिशन है, कितनी दफ़ा ये रिपीट होगा। इसकी एग्जांपल ये कि ए ब्रैकेट एम हो ना, तो इसका मतलब आप समझ आइए कि जो ए है इसको 5 दफ़ा रिपीट करना है, 5 दफ़ा रिपीट करना है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। फिर ये ऑप्शनल ऑपरेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, ये ऑप्शनल में। एक मिनट इसका कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। ऑप्शनल ऑपरेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि या तो अगर ये ए के लिए ऑप्शनल है ना, ए ऑप्शनल लिखे हम इस तरह, ये पे मैंने लिखा हुआ भी है, तो इसका मतलब है ए होगा या एम्प्टी होगा, ए होगा या एम्प्टी होगा। फिर बैक स्लैश एस है, इसका मतलब है कि एनी वाइट स्पेस, वाइट स्पेस का तो आपको पता है, टैब हो गया, इंटर हो गया, स्पेस हो गया, और भी बहुत सारे करेक्टर हैं अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो वाइट स्पेस जितने भी होंगे उसके लिए हम लिखेंगे बैक स्लैश एस। फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि एंडिंग और स्टार्टिंग में कुछ आएगा, स्टार्ट और एंड पे कुछ भी हो सकता है, यानी अभी जो इस सिंबल की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्टार्ट और एंड पे, और बीच में कुछ भी आ जाए। स्टार्ट और एंड इसी पे होगा, बाकी बीच में कुछ आ जाए। और फिर हम कहते हैं कैप्चर ग्रुप। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए ये देखा था ना, तो ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स आ जाएँ, ठीक है। तो ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और फिर ये वेरिएबल कंटेंट, अगर डॉट स्टैटिक आ जाए तो वेरिएबल कंटेंट, इसको भी हम कब यूज़ करेंगे, ये भी हमने देख लिया। और ये था एनी अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा मतलब न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स भी और न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी, तो उसको हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स। नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक के अलावा हैं स्पेशल सिंबल्स वगैरह, वो इसमें आ जाएंगे, कैपिटल बैक स्लैश डब्ल्यू, और फिर आ जाएगा बैक स्लैश डी, अभी हमने पढ़ा कि डिजिट, और फिर बैक स्लैश कैपिटल डी नॉन डिजिट, और फिर वाइट स्ट्रिक अभी स्पेस अभी हमने देखा, और ये फिर नॉन वाइट स्पेस। अब स्मॉल लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें हमारे पास फाइ आ जाए। ये फाइ हमने पढ़ा था कि पहले लेक्चर में, इसको हम कहते हैं फाइल है, जिसको एम्प्टी कहते हैं। कोई भी अगर लैंग्वेज एम्प्टी है तो उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं नो वर्ड्स, जिसमें कोई भी वर्ड ना हो। कंसिस्टिंग ओनली एम्प्टी वर्ड अगर आ जाए तो उसको हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। कंसिस्टिंग ओनली सिंगल वर्ड अगर आ जाए तो फिर तो उसको आपको आता ही है तरीका। अब हम देख रहे हैं अल्टरनेशन, इसको हमने बताया था, इसको हम यू भी लिखते हैं, यूनियन भी लिखते हैं इसको, और इसको हम लोग यू आई पाइप सिंबल से, यू से, प्लस से, और अल्टरनेशन, और पता नहीं क्या यूज़ होगा इसके लिए। और फिर अगला है हमारे पास ग्रुपिंग। ग्रुपिंग अभी हमने बताया आपको कि किसी भी दो स्ट्रिंग के ब्रैकेट लगा दो तो हम उसको ऐसा ग्रुप लीड करेंगे। अब ये अल्टरनेशन है इसके अगर हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं, ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए क्या बनेगी, जहाँ पर प्लस है उस जगह आप लोग कॉमा लगा लें। ये देखें ये कॉमे लगे हैं इधर, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक अल्टरनेशन को हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। और फिर
ए प्लस बी, ये अब यहाँ पर ग्रुपिंग हुई हुई है, ठीक है। इस ग्रुपिंग को हमने कन्केटिनेट करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डॉट है, यहाँ डॉट होगा, ठीक है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब डॉट है। और इसको जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो देखें ए बी और ई, तो ये क्या आ गया, ए बी और जी, एक ये आ गया, बी ए ई, ये आ गया। इस मतलब कनकेटिनेशन हुई हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। अब हमारे पास ये सैम्पल अभी हमने पढ़ लिए, ये अल्टरनेटिव और ग्रुपिंग की थी। ग्रुपिंग देखें अभी इंडिकेटेड बाय दिस, और इससे जब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी तो ये आ जाएगी इसकी। अब फाइनाइट लैंग्वेज क्या है, कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स हमने अभी देखे थे कि अल्फ़ाबेट्स, एक तो अल्फ़ाबेट होते हैं जो यानी ए स्टार हमें दिया हुआ है, ए स्टैरिक कुछ वर्ड, उसके जो हमें बताया हुआ है कि एक आपके पास सिग्मा है, सॉरी ये सिग्मा है, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी दिया हुआ है। अब इसके कोरस्पॉन्ड जो है ना कुछ नंबर ऑफ फाइनाइट जब वर्ड्स होंगे, इसको वर्ड कहेंगे। ये अल्फ़ाबेट हैं और ये वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स अगर ये फाइनाइट हुए तो ये हमारे पास लैंग्वेज जो है फाइनाइट होगी। वर्ड्स फाइनाइट होंगे तो लैंग्वेज फाइनाइट होगी। अब अगर इसकी ये देखें, हमने पहले तो पिछली स्लाइड में क्या बनाया था, इसके लिए अल्टरनेशन के लिए हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया था, ठीक है। अब हम इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए ना, इसके लिए तो कैसे बनेगी, इस जितने भी ये इसके डॉट कॉमे हैं तो इसके लिए हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप देखें तो इसमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कॉमन आ सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ ए बी, अगर आप देखें शुरू में, सब के शुरू में ए बी आ रहा है, और बी ए जो है वो सबके लास्ट में आ रहा है, ये देखें। तो हमने ये इसको कहेंगे प्री कॉमन, इसको कहेंगे पोस्ट कॉमन। ये जो बी ए और ए बी है, प्री कॉमन, पोस्ट कॉमन, और बीच में जो है हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर हम इस ओपन करें ना तो हमारे पास जो पूरी लैंग्वेज बनेगी वो ये बनेगी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई ना हमारे पास। अब हमारे पास लैंग्वेज कौन सी बनेगी, ये वाली। तो ये है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का तरीकाकार। और क्लीन स्टार के अगर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं, ठीक है, अब मैं वापस आ जाता हूँ अपनी स्लाइड्स पे, एक मिनट, फिलहाल तो इधर ही रहते। क्लीन स्टार यानी पहली दफ़ा ए स्टैरिक जो है, इसमें हम ज़ीरो और मोर कम्बिनेशन स्टैरिक का मतलब है, ज़ीरो और मोर का मतलब कि एक पहले तो एम्प्टी होगा ज़ीरो और फिर मोर। तो पहले जो है ए पावर ज़ीरो है, ए पावर ज़ीरो करेंगे ना तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। फिर ए पावर वन करेंगे तो हमारे पास ए पावर मतलब वन ही आएगा। फिर ए पावर टू करेंगे तो हमारे पास दो ए आ जाएंगे। फिर ए पावर थ्री और अप टू सो ऑन। इसका अगर आपने यहाँ पर कोई लास्ट में कोई सिंबल वगैरह लिख दिया ना तो इसका मतलब ये फाइनाइट होगी, लेकिन यहाँ पर ये इनफाइनाइट है, क्लीन स्टार। फिर सब इनफाइनाइट लैंग्वेज, एक और इनफाइनाइट लैंग्वेज है स्टार्टिंग विथ। अब आपने ना इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, उसके बाद ये लैंग्वेज देखनी है आपने, फिलहाल इसको ना देखें अपनी चले को। स्टार्टिंग विच स्ट्रिंग विच स्टार्ट ए से स्टार्ट हो एंड हुज रिमेनिंग लेटर्स इफ़ एनी आर बी। अगर उसे कोई रिमेनिंग लेटर हो तो वो बी हो, स्टार्ट ए से हो, हमेशा ए से स्टार्ट हो। तभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अगर आप इसकी एक स्ट्रिंग जनरेट कर दें, ये देखें ये ए है, एक पूरी लैंग्वेज जनरेट करें इसकी, स्टार्ट ए से है, बी से, कोई भी है। इफ़ एनी का मतलब है कि या तो हो या ना हो, तो यानी ए, फिर शायद ए बी भी हो सकता है, ए बी दो दफ़ा आ जाए और ए स्टार्ट में ही आएगा हमेशा। तो इस तरह हमेशा अगर आप अब इसमें देखें तो एक कॉमन ले लें, अगर आप इन सब में से एक कॉमन लें, नज़र आप एक कॉमन लिया, अब बाकी जो बचा वो एक, पहले जब एक कॉमन लिया इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो लैम्डा आ जाएगा, बी आ गया, बी दो दफ़ा आ गया और इस तरह हम चलते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये बन रहा है बी स्टैरिक, ठीक है। अगर ए कॉमन ले लें तो ये बी स्टैरिक बन जाता है और ए हमारा हर उसमें आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई एक किसकी, स्टार्टिंग विथ ए। अगला है कि विच आर बी ए रिपीटेड ज़ीरो और वन और मोर टाइम। बी ए हो हमारे पास एक ही वर्ड, इसका मतलब है अल्फ़ाबेट जो है ना वो एक ही है, बी ए ही रिपीटेड होना चाहिए, ज़ीरो और वन और मोर टाइम, यानी ज़ीरो वन मोर जितने भी हैं। तो इस पे अगर हम लोग एक स्टैरिक लगा दें तो ये हमारा बन जाएगा इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि स्टैरिक का स्टार का मतलब क्या होता है, ज़ीरो और मोर टाइम। इन्होंने खुद ही क्या है कि रिपीट हो, रिपीट का मतलब है कि बी ए आएगा। तो और इसको ज़ीरो वन मोर वन टू थ्री जितनी बार भी आप इसको करना चाहें, तो ये इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया।
अगला है कि ए प्लस, ये इन्होंने खुद ही बताया हुआ है, इसको ओपन करना है सिर्फ, इन्होंने तरीकाकार बताया हुआ है कि आप किस तरह एक ए स्टार को ओपन करते हैं। तो अगर आप इसको ओपन करें स्टार को, तो पहली दफ़ा इसकी पावर ज़ीरो होगी, ज़ीरो। हम इसकी पावर चेंज कर रहे होते हैं दरअसल, ठीक है, जो आप कह रहे होते हैं ना ज़ीरो और मोर, तो इसकी ज़ीरो वन टू थ्री, आप जहाँ तक आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा आपने उस टाइम तक इसकी पावर ओपन करनी है। तो ज़ीरो टाइम्स की ओपन करें तो जब पावर ज़ीरो है तो सब कुछ वन हो जाएगा, पावर वन हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी सब कुछ, और फिर अगर पावर वन है तो सब कुछ वन हो जाएगा, और इसी तरह हम चलते रहेंगे। तो ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई, इसको जब हमने ओपन किया तो दो दफ़ा है, और ये हमारे पास एक लैंग्वेज बन गई रेगुलर एक्सप्रेशन से। अगर आप डेफिनेशन इसकी देखें तो अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ रूल्स बताए हुए हैं इन्होंने, कि कोई लैंग्वेज है जिसमें ये और ये दोनों है ना रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज में ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है, आर रेगुलर एक्सप्रेशन। ऑल लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट्स आर रेगुलर एक्सप्रेशन, जितने भी लेटर्स होंगे अल्फ़ाबेट इन द अल्फ़ाबेट्स, इन द अल्फ़ाबेट यानी यहाँ पर जहाँ पर हमें सिग्मा डिफाइन कर रहे हैं ये लोग, आर द रेगुलर एक्सप्रेशन, वो रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है। यानी जितने भी हम अल्फ़ाबेट बताएंगे ना वो रेगुलर एक्सप्रेशन होने चाहिए बाद में जब बनेंगे। अच्छा, इफ़ आर एंड एस आर रेगुलर एक्सप्रेशन, जब दो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो आर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और आगे है एक जगह यहाँ पर, एक मिनट मैं यहाँ पर अपने नोट्स देखता हूँ। आप एक और इसमें आगे मैं इसको मैं जूम इन कर लूँ। So the regular expression may be the null string, okay. The regular expression may be an element of input alphabet, okay. ये element of input alphabet सिर्फ a भी हो सकता है, यानी हमें ये बताया हुआ है a, और इसकी स्टेटमेंट हमें ये दी हुई है कि ओनली a, तो ये है ना हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई इसकी। और देन मे बी यूनियन ऑफ टू रेगुलर, ठीक है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है आर, और ये जो है ना दो अलग हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होंगी, उनका यूनियन हो सकता है। इसको हमने यूनियन भी कहा हुआ है, अल्टरनेशन भी कहा हुआ है, इसको हम पाइप सैंपल भी कर सकते हैं। ये मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन में भी कनकैटिनेटेड ऑफ द टू रेगुलर एक्सप्रेशन आर, ठीक है, कनकैटिनेशन भी हो सकती है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब कनकैटिनेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन में बी द क्लीन स्टार, ओके, ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन आर इंटू आर, एक रेगुलर एक्सप्रेशन आर वन है, उसका क्लीन स्टार जो है ना वो एक नया रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में भी रेगुलर एक्सप्रेशन, हाँ, एक उस पर पैरेंथेसिस भी हो सकती है उसमें। चलिए अब इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है और उसके कुछ आउटपुट है। तो लैम्डा है, इसका जो अगर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास ये फ़िलहाल, इसका हम आउटपुट लें, एक लैंग्वेज बनेगी, लैंग्वेज हमेशा पैरेंथेसिस में आती है, तो ये हमारे पास सिंपल ये बनेगी। मैंने आपको बताया था कि पिछली स्लाइड में कि एक लैम्डा हमारे पास आउटपुट हो सकता है, रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है। फिर ये देखें, इसका मतलब है ए, सिंपल है, क्योंकि लैम्डा जिससे मल्टीप्लाई होता है वो चीज़, यानी इसको हम वन समझते हैं, आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना, जिस तरह के ए को हम वन से मल्टीप्लाई करें तो वन ही आएगा, तो इस तरह ये आइडेंटिटी है। और फिर ए स्टार, इसका क्लीन स्टार इसका अगर हम लगाएं लैम्डा पे, तो 0 1 2 3 इस तरह आएंगी ये वैल्यूज़, 2 दफ़ा है, 3 दफ़ा है, ठीक है। और जब चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही हो लैम्डा फिलहाल ख़ास तौर पे, तो उसको हम सिंगल लिख लेंगे, ठीक है। क्लीन स्टार ऑफ लैम्डा इज़ आल्सो इक्वल टू सिंगल लैम्डा। और फिर ए आ जाएगा, मैंने आपको बताया कि ए हो सकता है रेगुलर एक्सप्रेशन, सिंपल है, 2 दफ़ा है तो यानी जो एक लैंग्वेज में इसको लिखेंगे पैरेंथेसिस में, तो 2 दफ़ा ये आ जाएगा। ए स्टार है तो पहली दफ़ा ये लैम्डा आएगा, फिर 1 2 3 इस तरह इसकी पावर में इजाफा होगा उस तरह। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास इसका ये स्टार है ना, इसको हमने यहाँ पर नीचे बताया अभी, इसको हम ए प्लस भी कह सकते हैं, यानी 0 और मोर कम्बिनेशन तो इसमें आ गए, ये 0 और मोर कम्बिनेशन। अब अगर इसके साथ हम ए मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 0 और मोर नहीं रहेगा ना, 1 और मोर हो जाएगा। ये देखिए, ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वेयर
ए क्यूब A4 इस तरह होता जाएगा, बढ़ता रहेगा। तो यानी ए स्टार जो है वो सब सेट है ए प्लस का। ए प्लस, ये देखिए ना, ए प्लस में अगर हम लोग ए स्टार तो हमारे पास है ही, इसको अगर मल्टीप्लाई करें ए से तब हमारे पास ए प्लस आ रहा है। इस बात को गौर से, इसको वीडियो को रोक ले और इसको देख लें एक दफ़ा। ये देखिए हमने लिखा अभी इक्वलेंसी इन दोनों के बीच। अब हमारे पास एक बी ए प्लस है, ये बी ए प्लस यहाँ नीचे लिखा हो, यहाँ पर अगर ऊपर लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। और ये मतलब है कि इन दोनों के ऊपर है, वन और मोर कम्बिनेशन है, ये यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है। वन और मोर कम्बिनेशन तो यानी वन, एक मिनट, आई एम सॉरी, ये यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये कंकटिनेटेड है बी के साथ। बी जो है कंकटिनेटेड है ए प्लस के साथ, इसको आप यूँ ट्रीट करें। यूँ ट्रीट करेंगे ना तो बी जो है वो सब के स्टार्ट में आना चाहिए। इसके अगर मैं एक स्टेटमेंट बनाऊँ, स्टार्टिंग विद बी और हैविंग वन और मोर ए, ठीक है, वन और मोर ए, तो फिर हमारे पास ये एक लैंग्वेज इसके लिए बनती है बी। अगर इसमें से हम बी कॉमन ले लें तो ये ए प्लस का पूरा जो है लैंग्वेज बन जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो जो मैं पिछली बार कह रहा था वो ये है, अब बी ए बार बार रिपीट होगा, पहले 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और अप टू सो ऑन। और ये और है तो ये दोनों में मैंने अभी आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि अगर और प्लस आ जाए तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं, कॉमा, बस सिंपल। अब ए तो है और है, और मतलब बी स्टार तो ज़ीरो और मोर कम्बिनेशन ऑफ बी, और लगा हुआ 7, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 7 आएगा इसके, यानी ये ए आ गया प्लस आ जाएगा, और इसका मतलब क्या है, और ये जो कॉमा लगा हुआ है और साथ में आ गया। अब अगर बहुत दोनों पे आ जाए तो ये देखें स्टार यानी और है ये, तो ये इसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज बनेगी। एक दफ़ा दोनों एम्प्टी होंगे इसकी, अगर मैं आपको बनाना चाहूँ तो ए पावर 0 प्लस बी पावर 0, ठीक है, सॉरी होल पावर 0 होगी। एक दफ़ा होल पावर 0 होगी तो लैम्डा आ जाएगा हमारे पास, और फिर एक दफ़ा होल पावर ए की पावर 0 होगी और बी की पावर हो जाएगी 1, नहीं, ए की पावर 1, बी की पावर 0, ए की पावर 0, बी की पावर 1, इस तरह हम करते करते इसकी एक पूरी यूनिवर्सल लैंग्वेज बना लेंगे। फिर कहते हैं कि अगर इसकी स्टेटमेंट बनाएं, स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग विद डबल बी सॉरी, और बीच में हमारे पास एक लैंग्वेज दी हुई है ये इसको अगर आप ओपन करें, 0 और मोर कम्बिनेशन है, तो एक दफ़ा तो ये लैम्डा इसमें आएगा। अगर लैम्डा आप इसमें ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं, ना लिखें तो मैं कहता हूँ बेस्ट है। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर बताया था ये कि ये इक्वल किसके होता है, सिंपल ए के, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें ना ही लिखे तो अच्छा है। तो इसका मतलब है कि इसकी पावर 0 है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, फिर इसकी पावर 1 होगी तो एक दफ़ा आया, इसकी पावर 2 हुई तो ये 2 दफ़ा आया, और इस तरह अप टू सो ऑन। अब देखिए हमारे पास एक उन्होंने लैंग्वेज दी है 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे अपनी लैंग्वेज में। फिर ए बी के लिए अभी हमने बताया ए प्लस बी का पावर 2, मतलब 2 दफ़ा ए लिखेंगे तो 2 दफ़ा इसका स्क्वायर में, तो हमारे पास ये लैंग्वेज बन जाएगी। फिर ए प्लस बी प्लस सी अलग अलग, तो यानी ये 3 अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे इसमें। अब ए और यूनिवर्सल लैंग्वेज जिस तरह भी हमने ऊपर बनाई, और ये स्टैरिक, इन दोनों में इसमें और इसमें फ़र्क कितना है कि यहाँ पर पाइप सिंबल यूज़ किया हुआ है और इसमें प्लस ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। अब ए बी सी ये एक ही अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तो इसीलिए हमने ये एक इकट्ठे लिखा हुआ है कंकेटिनेटेड, बीच में प्लस नहीं लिखा हुआ, तो ये एक ही अल्फ़ाबेट है, स्पेस नहीं है या प्लस नहीं है या कॉमा नहीं है, तो इसका मतलब ये एक अल्फ़ाबेट है। अब ए लैम्डा, इसको अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई करें बी सी को लैम्डा के साथ, तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आ जाएगी। और फिर ए और बी सी, ए यानी कंकेटिनेशन है, मल्टीप्लाई होगा, यूँ होगा ये, ठीक है, और ये हमारे पास एक लैंग्वेज बन जाएगी। फिर इन दोनों पे हॉल पे वो है यानी स्टैरिक है, तो 0 और मोर फॉर ए बी के लिए 0 और मोर, तो ये आ जाएगी हमारे पास। और फिर ए प्लस बी, या इसको ए पाइप बी कह लें, ए यूनियन बी कह लें, इसके लिए ये आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ए और बी मतलब ए तो आएगा ही,
फिर इसके बाद जो है बी स्टैरिक की वैल्यू सारी आएंगी, ये बी स्टैरिक की वैल्यू। फिर ए स्टार्ट में आएगा, ठीक है, और बीच में यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो इसको अगर अब हम इसी में ना, ये कहाँ पर लिखी थी हमने, चलो यार इसी को छोड़ो, ये ए अगर इसमें कॉमन ले लें और ये बी में जो अभी हमने यूनिवर्सल लैंग्वेज पढ़ी है ए और बी के लिए, उसमें अगर सिर्फ हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी, सॉरी लैंग्वेज बन जाएगी। स्टार्ट विद ए, फिर कह रहे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग विद ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, मिडल में हमारे पास ए होना चाहिए। फिर ये इसका अगर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए ना, तो मैंने बताया था कि जब अल्टरनेशन होती है इसकी और इसकी, ये दोबारा मैं दिखा देता हूँ। अगर ये आ जाए सिंपल तो इसका मतलब है हमारे पास ये, अगर इसका ऊपर हम स्टैरिक लगा दें तो इसका मतलब है मोर कम्बिनेशन विद लैम्डा एंड प्लस ए। यहाँ पर इसका सोल्यूशन हुआ है, ये देखें, ज़ीरो और मोर, ये लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा बार बार, लेकिन हमने कहा था कि जहाँ लैम्डा आ जाए तो उसको हम लोग क्या कर देंगे इसके साथ वन। इसको आप वन समझें कि स्टार्ट में वन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेट आइडेंटिटी इस तरह है ये। फिर हमारे पास है कि एक्स स्टार ए बी, और हमने बताया था कि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ लैम्डा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ईजी करने के लिए सपोज़ करेंगे कि यहाँ पर एक लैम्डा है, ठीक है। तो ए बी जब हम कॉमन लेंगे तो ए बी हमने यहाँ पर किधर कॉमन लिया, ये कॉमन लिया हमने ए बी, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या बचा, तो एक्स स्टार प्लस लैम्डा और ए बी जो है वो तो आ गया। फिर हम जब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन खोली तो हमने कहा था कि ये एक ही दफ़ा रिपीट होगा, एक्स स्टार और प्लस लैम्डा। तो ये एक्स स्टार लैम्डा एक दफ़ा रिपीट हुआ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ए प्लस बी। और इसको आपने अगर ये नहीं समझ आया तो ये समझ लेंगे तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। अब वाई आया, इसके साथ कुछ नहीं है, इसके लिए हमने लैम्डा लगा दिया, कॉमन लिया, यहाँ पर ये हमने लैम्डा लगाया, कॉमन लिया और वाई रह गया सिंपल। इसका जो हम लोगों ने खोला तो ये इसी तरह खुल जाता है, ये देखिए एक्स एक्स वाई एक्स वाई एक्स एक्स वाई ट्रिपल एक्स वाई, इस तरह ये ओपन होता रहेगा। अब अगर हमें इस तरह स्ट्रिंग के दिया हो कि यानी सम इनफाइनाइट लैंग्वेज हमें बताया कि इनफाइनाइट लैंग्वेज बनाएं विद द स्टेटमेंट, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं सॉरी उसका, तो हम क्या लिखेंगे इसकी। तो सबसे पहले आप, अगर मेरा मशवरा है तो आप उसकी एक स्ट्रिंग जनरेट कर लें, जो यहाँ पर लिखा हुआ देखें, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए, स्टार्ट होना चाहिए ए, एंड हुज रिमेनिंग लेटर आर इफ़ एनी बी, यानी वो स्टार्ट ए से हो और यानी ए से स्टार्ट हुआ, रिमेनिंग लेटर अगर है तो बी है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो बी, ठीक है। फिर कह रहे हैं रिमेनिंग लेटर बी होना चाहिए, फिर हम कहते हैं कि एक ही दफ़ा स्टार्टिंग विद ए है ना, फिर कह रहे हैं बी बी और इस तरह अप टू सो ऑन। ये जब ये बना लेंगे ना तो इससे हम रेगुलर एक्सप्रेशन इजीली बना सकते हैं। फिर हम इसमें से अगर ए कॉमन ले लें इस सब में से तो हमारे पास बी स्टैरिक बच जाता है और ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई स्ट्रिंग। अब अगर अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पर लिखा हुआ ना विच ऑप्शन इज़ ओपन, यानी अगर उन्होंने लिखा हुआ था कि यहाँ पर तो इन्होंने बी बता दिया है, यहाँ पर ना लिखा हुआ, मैं पहले वो आपको क्वेश्चन करा दूँ फिर बता दूँ। स्ट्रिंग विच आर बी हैज़ रिपीटेड 0 1 और मोर टाइम, 0 1 और मोर टाइम बी ए है, सिंपल, इसको हमने पहले भी देख लिया है। तो इसको हमने जब रिपीट किया यानी एक ही है 0 और मोर टाइम है, तो बार बार 2 3 और इस तरह पावर इसकी बढ़ती रहेगी। अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास ये, इसको ओपन करना है, ओपन करने का एक इन्होंने वो बताया हुआ कि पावर ऊपर लगा दो इसके, और फिर इसका जो हमने ओपन किया पावर्स के साथ, तो ये हमारे पास रेगुलर रिप्रेजेंटेशन आई एक रेगुलर एक्सप्रेशन की। अब ये मैं आपको एक बता रहा था कि कौन सी चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते रेगुलर एक्सप्रेशन में। आर प्लस इज़ नॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, आर प्लस है वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, बिकॉज लैम्डा इज़ नॉट अ प्रेजेंट इन इट। आर प्लस इज सबसेट ऑफ आर स्टैरिक, आर प्लस जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं हो सकती। इन्होंने बताया कि इफ़ आर एन रेगुलर एक्सप्रेशन देन सो आर, ये सारी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है हमारे पास, लेकिन आर प्लस जो है वो नहीं हो सकती क्योंकि उसमें लैम्डा नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने बताया, ये देखें स्टार्ट में
कि ये फाई हो या लैम्डा इसमें होना चाहिए। अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी और हमने उससे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपने इसको गौर से समझना है। कंटेन एग्जैक्टली टू एज। अच्छा पहले तो सिंपल वो ऊपर देख लेते हैं। स्टार्ट विद ए, उन्होंने कहा स्टार्ट विद ए। अब जो मैं आपको बात कर रहा था कि स्टार्ट विद ए है, लेकिन एंडिंग पे उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आपने फिर यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर ऑप्शन फ्री हो हमारे पास उधर हम यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर ए बी लगा देंगे। अगर ए बी है सिंपल तो यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर ए बी लगा दें इन्हें जहाँ पर फ्री हो, ठीक है। चेक दैट द स्टार्ट मिडल और एंड वेयर इज़ फ्री स्पेस पुट द यूनिवर्सल लैंग्वेज। जहाँ पर फ्री स्पेस हो हम यूनिवर्सल लैंग्वेज इधर डाल देंगे। और स्टार्ट एंड विद बी है हमारे पास और स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल लैंग्वेज डाल देंगे। स्टार्ट विद ए एंड विद बी। स्टार्ट और एंड जो है वो बताया हुआ इन्होंने, बीच खाली है तो इसमें हम यूनिवर्सल लैंग्वेज लगा देंगे। स्टार्ट विद ए और बी, ए और बी से स्टार्ट हो, एंडिंग खाली है। ए और बी स्टार्ट हो, एंडिंग खाली है तो यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब कंटेन एग्जैक्टली, एग्जैक्ट ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्ट टू एज, ठीक है। तो यानी मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ए टू ए एग्जैक्टली होने चाहिए। बाकी उन्होंने नहीं बताया, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हमारे पास जगह खाली हो यानी ऑप्शन खाली हो तो उधर हम लोग क्या लगाते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर फिलहाल उन्होंने क्या है, कंटेन एग्जैक्टली टू एज। यूनिवर्सल लैंग्वेज अगर हमने लगाई ए प्लस बी तो इसमें तो ए आ रहा है, तो एग्जैक्टली टू एज वाला जो हमारा इन्होंने क्वेश्चन दिया है वो हमारा फ्लॉप आ जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ इसमें बी लिखेंगे। अब अगर आप देखें तो 3 जगह इसकी खाली है, इस ए के स्टार्ट में, इस ए के एंड में। ये इस ए का स्टार्ट भी हो गया इस वाले ए का, और इसी ए के एंड में। तो यहाँ पर जहाँ जगह स्पेस खाली है इधर हम 20 डायरेक्ट लगा देंगे। हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है तो हम इसमें 20 डायरेक्ट लगा देंगे। अब कह रहे हैं कि एटलीस्ट टू ए, कम अज़ कम, यानी कम अज़ कम मतलब ये है कि या तो 2 दफ़ा ए होंगे या 1 दफ़ा ए होगा या 0 दफ़ा ए होंगे इसमें। एटलीस्ट का मतलब ही ये है, एटलीस्ट कम अज़ कम, ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी एटलीस्ट का मतलब कम अज़ कम 2 और ज़्यादा जो है वो कोई भी हो सकती है। वो मैं एटमोस्ट को चला गया था। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना, अब उसी तरह देखें तो एटलीस्ट कम अज़ कम 2 ये होने चाहिए लाजमी, और ज़्यादा से ज़्यादा पे ऑप्शन वो नहीं है, कंडीशन नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने यूनिवर्सल लैंग्वेज ले ली। इसमें ए इंक्लूड है तो ये ज़्यादा आ जाएंगे इसमें। अब एटमोस्ट का मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला वो एटमोस्ट था कि 0 हो या 1 हो ए या 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपने एक सैम्पल पढ़ा था जब मैं अभी स्टार्ट कर रहा था, ऑप्शनल सैम्पल, इसमें मैंने बताया था कि या तो ये ए होगा या लैम्डा होगा। जब लैम्डा आ गया इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर लैम्डा आ गया, यहाँ पर ए है तो 1 दफ़ा ए होगा, दोनों जगह लैम्डा आ गया तो 0 हो जाएगा, दोनों जगह ए आ गया तो 2 होगा। एटमोस्ट की कंडीशन ट्रू होगी हमारे पास। तो ये इसकी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है। कंटेन एग्जैक्टली टू एज एग्जैक्टली, तो और 2 बीज, 2 एज और ख्याल करना, और 2 बीज। तो 2 एज तो हमने पढ़ा था ना, कंटेन एग्जैक्टली 2 एज ये वाला। लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो और लिखा हुआ है, और लिखा होता और अल्टरनेशन लिखी होती या फिर ये पाइप सैम्पल बना होता, यूनियन बना होता, तो आपने इस बात को गौर करना है। और तो यहाँ पर बीच में प्लस आएगा दोनों के, और 2 बीस तो इसी को बस उल्टा करके लिख दें, बीस के मिडल में लिख दें और ए जो है उस पर स्टारिक लगा दें, तो ये हमारे पास बन जाएगी। अब कह रहे हैं कंटेन इवन नंबर, ए स्टार्ट विद ए और बी, और ये तो हमने पढ़ लिया, और स्टार्ट ए बी पे है तो एंडिंग हमारे पास खाली है इसकी, तो एंडिंग पे हम क्या बता देंगे इसकी, ये लगा देंगे। अब कह रहे हैं कंटेन इवन नंबर ऑफ एज, इवन नंबर, ठीक है। तो इवन हमारे पास 0 जो है वो भी इवन है, 2 4 6 और अप टू सो ऑन, जहाँ तक आप जाएँ ये हमारे पास इवन नंबर है। ए पे कंडीशन लगी हुई है, बी फ्री है, तो फिलहाल जो है हम अगर से ब्रैकेट्स को छोड़ें इसको और अंदर वाली की बात करें तो इवन नंबर एक इस पे अगर हम लोग चलाएं तो ये आ जाएगा ये हमारे पास इवन नंबर है। फिर ये इवन नंबर ऑफ एज, एक मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ, ये इवन है, ठीक है। ए बी ये इवन है, बी ए ये इवन है,
और ए बी ए। अब हमने इसको सेटिस्फाई करने, अगर ये सेटिस्फाई होगी किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन से तो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि देखिए इसके एंड में भी ए आ रहा है, स्टार्ट में बी आ रहा है सॉरी, और मिड में भी बी आ रहा है। तो अब ये जो ए है ये इवन और भी ज़्यादा हो सकता है, यानी ये 4 दफ़ा ए हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है लैम्डा। तो लैम्डा अगर हुआ तो ये भी स्टैरिक है, तो ये दोनों लैम्डा हो जाएंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये स्टैरिक, ये तो हमें बता रहा है कि 2 दफ़ा ए आएगा, इवन नंबर ए। अब इन्होंने बताया कि इवन नंबर ऑफ ए, इवन जो है 0 1 2 4, ये तो बहुत अप टू 100 जा रहा है, तो हम स्टैरिक लगा देंगे। अब ये स्टैरिक है ना, ये दो दफ़ा इजाफा करेगा इसमें। पहली दफ़ा 2 था, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 8 10 और इस तरह इजाफा होता रहेगा नंबर ऑफ एज। अगर उन्होंने बताया होगा था ना कि एग्जैक्टली 2 एज, तो फिर हम स्टैरिक के बगैर लिखते इसको, लेकिन उन्होंने कहा कि इवन नंबर ऑफ एज, तो फिर हमें ये लिखना पड़ता है। अब कह रहे हैं कंटेन इवन लेंथ, इवन लेंथ जो है वो 2 से शुरू होती है। अब यहाँ पर इवन नंबर 0 है, लेकिन इवन लेंथ जो होगी वो 2 होगी, तो इसीलिए हमने 2 ए लिए, सिंपल लेंथ ऑफ ए 2 ए लिए। और अगर उसमें हमने स्टैरिक लगा दिया ना, तो स्टैरिक में 0 लेंथ भी आती है, तो 0 हमें नहीं चाहिए, हमेशा 1 और मोर होगा। 2 फिर 2 दफ़ा अगर इसकी पावर 2 करें तो 4 6 अप टू सो ऑन। कंटेन विद ऑड लेंथ। अब देखिए ये हमें इवन लेंथ दे रही है ना, ए प्लस। अगर हम इसको ए से मल्टीप्लाई करें और इसमें एक लैम्डा भी हो, ठीक है, अगर हमने इसको सिंपल ऑड जो है वो तो 1 शुरू होता है ना, अगर हम ए इसको लैम्डा एक में रखें इसमें, ठीक है, लैम्डा, और इसको ए से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास बन रहा है ऑड लेंथ। लैम्डा क्यों रखा हमने इसमें, क्योंकि 1 से लेकर आगे 3 6 ये सारे इसमें क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं, ऑड लेंथ, तो ये इसमें हम लोग लिख लें। फिर आगे आ जाता है कि कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हमने इसको हमें स्टेटमेंट दी हुई है, इससे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, मैं इसको यूँ लिखता हूँ ताकि कॉपी, हाँ, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम वर्ड इन विच ए अपीयर्स थ्राइस। अब उन्होंने कहा कि जो ए है ना वो 3 दफ़ा अपीयर हो, 3 से ज़्यादा ना हो, थ्राइस, ठीक है, यानी जो भी इसमें होगी उसमें 3 दफ़ा ए आना चाहिए। थ्राइस यानी 3 के मल्टीपल होने चाहिए, एक दफ़ा 3 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया, ठीक है, थ्राइस का मतलब 3 दफ़ा ए। और इन्होंने ये नहीं कहा कि अब ए के साथ ही बी भी आना चाहिए, सिर्फ उन्होंने कहा ए 3 दफ़ा आना चाहिए। तो बीच में हमने इसको, ये जगह ओपन थी और हमने कह दिया कि इसके साथ हम लोग बी लगा देंगे ओपन। स्टैरिक का मतलब है कि 0 और मोर, तो एम्प्टी भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। अगर ये हमने थ्राइस क्यों लिखा इसका, ए पावर, ये देखें 3, इसकी पावर अगर हम 0 करें लैम्डा आ जाएगा, है तो थ्राइस लेकिन 3 दफ़ा लैम्डा आ जाएगा, लेकिन हम एक दफ़ा लिखेंगे इसको, फिर इसकी पावर हम लोग बढ़ाते रहेंगे तो ये 6 वगैरह हो जाएगा। तो क्या है, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल द वर्ड्स इन विच ए अपीयर्स, ए जो है वो अपीयर हो कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा, थ्राइस मतलब मल्टीपल ऑफ 3 अपीयर हो। अब अगला है कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल द वर्ड्स दैट कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ द स्ट्रिंग। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, तो S1 2 3 और S4, तो ये जो है एटलीस्ट है हमारे पास कम से कम, और इसमें ये इसी के अगर हम स्टैरिक लगा दें तो ये मतलब ये पहली दफ़ा हमें लैम्डा देगा, तो हमारा जो कम से कम वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, ये कम से कम है, और इसमें अगर इन्होंने लैम्डा दिया तो हमारी कम से कम वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल द वर्ड्स दैट कंटेन एग्जैक्टली 2 बीज। ज़्यादातर जो एग्जैक्टली बी है ना वो 2 बीज होने चाहिए, और एग्जैक्टली 3 बीज, 2 या 3 बीज एग्जैक्टली होने चाहिए। ये तो सिंपल है, और बीच में लगा हुआ है, बाकी ईजी है। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग एंड इन डबल लेटर्स। ऑल स्ट्रिंग जिसका एंड डबल लेटर पे हो तो इसके लिए ये एक्सप्रेशन बनती है, और ए प्लस बी स्टैरिक। स्टार्टिंग जो हमारे पास एम्प्टी है इसीलिए हमने क्या डाल दिया इसमें, यूनिवर्सल लैंग्वेज डाल दी। अब कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। ये मैं इधर से पढ़ाता हूँ।
एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है हमने, R1 R2 भी 3 रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फिर हमने क्या कहना है कि R1 प्लस R2 जो है ना, ये दोनों अलग हो सकती हैं। देखिए, द फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी R1 और R2, यानी R1 प्लस R2, एक एक्सप्रेशन इसमें ये हो सकती है, और एक एक्सप्रेशन इसमें सिंपल क्या हो सकती है, R3। सेकेंड एक्सप्रेशन इज़ ऑलवेज R3, दूसरी एक्सप्रेशन R3 होगी। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ फॉर दीज लैंग्वेज R1 और इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है अगर ये R1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो एक ये होगी, और एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। और अगर ये R1 स्टार्ट में हो तो फिर भी इसी तरह ही होगा, और इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ ये होंगी। अब सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अब पहले तो हम लोग सिर्फ लेटर को वो देख रहे थे ना, A प्लस बी। अब हम डिजिट को अगर देखें तो यानी जो डिजिट बनती है वो कम्बिनेशन इन्हीं 9 के कम्बिनेशन से बनता है, जो भी, यानी जो बड़ा डिजिट बनता है, यानी ये 9991, ये जितने भी है ये कितने 9 लेटर के कम्बिनेशन से बना है। तो डिजिट्स के हमारे पास हैं 10 टोटल, 0 से 9 तक। और अगर हम कहें 2 डिजिट नंबर है तो ये डी का मतलब है कि एक दफ़ा और अगर हम ये लिखें ना 0 to 9, तो डी का मतलब ये है। और इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी सबसे, वो कौन सी होगी, 99 कम्बिनेशन, ये इन दो का लास्ट का कम्बिनेशन। फिर अगर 3 डिजिट नंबर है तो D3 या D क्यूब। फिर कहते हैं अगर 1 और मोर डिजिट है, 1 और मोर, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, D+। अब सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स क्या है, हमारे पास 1 डिजिट नंबर है, और फिर ये 2 डिजिट नंबर है तो 2 दफ़ा इन्होंने आपस में अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 डिजिट आएगा। 3 डिजिट है तो हम 3 दफ़ा, ये देखें, एक डी ये रहा, एक डी ये रहा, और एक डी ये रहा। और 1 और मोर जो हमने पिछले लिखा था ना, ये इसका हमने पूरा डेफिनेशन इधर बता दिया। अब नंबर्स क्या है, 1 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स 1 1 2 3 जितने भी हैं, और इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। तो ये जो n आया, इसको हम लोग अगर माइनस साइन के साथ कर दें तो ये माइनस आ जाएंगे सारे। अदर कॉमन नोटेशन कौन कौन सी हैं, और 1 मीन्स R+, और ये कुछ अदर कॉमन नोटेशन है हमारे पास कि A to Z मीन्स दैट A थ्रू लेटर 1, और R+ मीन ये, और इसका मतलब ऑप्शनल जो अभी हमने पढ़ा था। और अगर रेगुलर लैंग्वेज हमारे पास, लैंग्वेज विच कैन डिस्क्राइब बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। इफ़ अ वर्ड बिलोंग टू अ लैंग्वेज डिस्क्राइब बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन देन वी से दैट मैच द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब कुछ एग्जांपल हैं जो हमें क्लास में कराई गई थी, वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। ये हमें बताया हुआ है, कहते हैं फॉर्मली डिस्क्राइब ऑल वर्ड्स फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीस। ऑल वर्ड्स ए, जितने भी वर्ड ए हैं, फॉलोड बाय नंबर ऑफ बीस। एनी नंबर का मतलब है कि 0 और मोर। तो ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन उसकी बनेगी। एक इसकी सैम्पल स्ट्रिंग आप जनरेट कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर कहते हैं फॉर्मली, एक मिनट, फॉर्मली डिस्क्राइब द लैंग्वेज दैट कंटेन नथिंग, और वर्ड्स स्टार्ट विद ए, नथिंग मतलब लैम्डा, और वर्ड स्टार्ट विद ए, वेयर एनी ए मस्ट बी फॉलोड बाय 1 और मोर बी। अब उधर कह रहे हैं कि या तो हमारे पास स्टार्ट विद, ये जो बाहर वाली ये कंडीशन है, लैंग्वेज कंटेन नथिंग और वर्ड, ये हमें ब्रैकेट्स की बाहर वाली दे दी है, नथिंग और वर्ड्स, ये मतलब स्टैरिक है। फिर क्या बताया हुआ है कि विद ए, वेयर ए मस्ट बी फॉलोड बाय 1 और मोर बी, यानी 1 और मोर बीज क्या होती हैं, A+ होता है ना, तो ये हमारे पास बनेगी। फिर कहते हैं फॉर्मली डिस्क्राइब ऑल वर्ड्स विद ए फॉलोड बाय 1 और मोर बीज। ये तो अभी मैंने लिख दिया, सिंपल ही है। फिर कहते हैं फॉर्मली डिस्क्राइब ऑल द वर्ड स्टार्ट विद एनी नंबर ऑफ बीज एंड देन एंड विद सी, ठीक है। स्टार्ट एनी नंबर ऑफ बी एंड विद सी, तो हमारे पास एक लैंग्वेज है, स्टार्ट एनी नंबर ऑफ बीज जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, और एंड विद सी होना चाहिए। अगर इसको हम लिखें तो A स्टारिक
सी और बीच में ए आ गया इसके। एक और है, फॉर्मली डिस्क्राइब ऑल वर्ड्स वेयर एज इफ एनी कम बिफोर बीज। अगर ए है, ठीक है, कम बिफोर बीज इफ एनी, दोनों पे इफ एनी लिखा हुआ है कि अगर ए है तो वो बी से पहले आएगा, ठीक है। इफ एनी का मतलब है बी स्टैरिक, ए स्टैरिक सॉरी, वेयर ए स्टैरिक कम्स बिफोर बी स्टैरिक। इसको अगर हम यूँ पढ़ें तो गलत नहीं होगा। और इन दोनों को हम ये भी लिख सकते हैं यूँ, सॉरी ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये ज़ीरो और मोर कम्बिनेशन, इसमें हमारे पास ए बी, ये जब रिपीट करेंगे तो ए बी ए बी ए बी आएगा। और इसमें अगर हम करें तो ये हमारे पास ए, पहली दफ़ा अगर इसकी पावर ज़ीरो है और इसकी पावर 1 है तो ये बी आ जाएगा, जबकि ये इसमें स्ट्रिंग नहीं आ सकती। ये देखें, ये ए स्टैरिक की है और ये बी स्टैरिक की है और ये हमारे पास पूरी स्ट्रिंग बन रही है। जबकि अगर आप इस वाली को ओपन करें ना, खुद से ओपन करें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है। अब समेशन ए हमें दिया हुआ है, फॉर्मली डिस्क्राइब, अब ए की वर्ड अल्फ़ाबेट है, ऑल वर्ड्स वेयर काउंट ऑफ ए इज़ ऑड। जो ए का काउंट है वो ऑड होना चाहिए। तो हमने पहले देखा था कि ए है, ठीक है, इसको हम ज़ीरो और मोर कहेंगे, ये तो हमें इवन नंबर दे देगा, ठीक है, ज़ीरो और मोर इवन दे देगा। और फिर अगर हम इसके साथ एक और ए मल्टीप्लाई करें ना तो ये 1 और मोर, ये जो है ये इवन नंबर दे रहा है हमें, इवन नंबर 0 1 0 2 4। लेकिन हम इसी इवन के साथ अगर एक ए को मल्टीप्लाई करें तो ये ऑड बन जाता है, ठीक है। और फिर कहते हैं मेकिंग स्ट्रिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, इसके रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है अब स्ट्रिंग की। फॉर्मली डिस्क्राइब ऑल द वर्ड्स वेयर सिंगल ए और सी कम्स इन द स्टार्ट द ऑड नंबर ऑफ, वेयर ए और सी कम्स इन द स्टार्ट, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ बीज, सॉरी ये लिखा हुआ है, ऑड नंबर ऑफ बीज इसके बाद आ जाए इन द स्टार्ट द ऑड नंबर ऑफ बीज। यार इसकी एक्सप्रेशन मुझे भूल गया कि क्या एक्सप्रेशन तो है सामने, लेकिन ये भूल गया कि ये वेयर वर्ड्स वेयर ए और सी कम्स इन द स्टार्ट, ए और सी कम्स इन द स्टार्ट, ठीक हो गया। और क्या लिखा हुआ है कि द ऑड नंबर ऑफ बी, सॉरी ठीक है, ऑड नंबर ऑफ एज अभी हमने देखा ना यहाँ पर, ये देखें, तो ये हम पर ऑड नंबर ऑफ बीज मांगा है, तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब कह रहे हैं फॉर्मली डिस्क्राइब ऑल वर्ड्स वेयर सिंगल ए और सी कम्स, सिंगल ए और सी कम्स इन द स्टार्ट, ए और सी सिंगल जो है कम इन द स्टार्ट होना चाहिए और ऑड नंबर ऑफ बीज होना चाहिए। ए जो है वो स्टार्ट में होना चाहिए या बी स्टार्ट में होना चाहिए। ये देखिए, एक तो ये होगी इसकी, यहाँ पर एक मिनट, इसकी और भी काफ़ी नोटेशंस हो सकती हैं। ये दोनों स्टार्ट में होना चाहिए और ये तो इसका मतलब भी बी प्लस है, ठीक है। ये ऑड नंबर या स्टार्ट में ये हो ए प्लस बी हो, ए प्लस सी और बी स्टैरिक बी, ठीक है, यहाँ पर बी मिसिंग है क्योंकि स्टार्ट में या ए हो या बी हो और सी हो, दोनों इक्वल है। अब कह रहे फॉर्मली डिस्क्राइब ऑल वर्ड्स वेयर 1 और मोर ए और सी, एक मिनट यार ये इक्वल नहीं है, लिखा हुआ है सिंगल ए और सी कम्स, सिंगल ए और सी कम्स, सिंगल ए है और सी कम्स इन द ऑड नंबर ऑफ एज इवन, अगर ए ऑड नंबर ऑफ एज है ना, नहीं, कम्स इन द स्टार्ट ऑड नंबर ऑफ एज इवन नंबर ऑफ सी, के मतलब ऑड नंबर जो है ना बी, उसके लिए ए आना चाहिए और जो बी सी है उसके लिए इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये रहा, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। फॉर्मली डिस्क्राइब ऑल द वर्ड्स वेयर 1 और मोर ए, 1 और मोर ए, ये भी इसका मतलब भी 1 और मोर सी प्लस, इसका मतलब 1 और बी,
कम्स इन द स्टार्ट, अब ये कह रहे हैं इसको कम इन द स्टार्ट होना चाहिए वन और मोर, ठीक है, ए प्लस और सी प्लस जो है ना वो स्टार्ट में होना चाहिए। देन वन और मोर बीज, देन उसके बाद कोई वन और मोर बीज आ जाए, तो इसकी हमारे पास काफ़ी कम्बिनेशन बन सकते हैं। ये भी बन सकता है ए प्लस बी इसको और ब्रैकेट में के बाद बी प्लस भी आ सकता है, और इस मतलब ही ये होता है। और इसका ये भी बन सकता है ए प्लस स्टेरिक, ठीक है। फॉर्मली डिस्क्राइब द वर्ड विद द लेंथ 3, सिंपल। अच्छा, व्हाट इज़ द काउंट ऑफ द वर्ड ऑफ लेंथ 4, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं लेंथ 4 में? 16 वर्ड्स आ सकते हैं। अगर लेंथ इधर दी हुई है ना ये, इसका मतलब इसमें कितने वर्ड्स आ सकते हैं? तो इसकी वर्ड्स की लेंथ देखेंगे कि 2 है, 2 की पावर 3 8 आएगा, यानी इस अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे ना। अगर इसी में हम कहेंगे कि पावर 4 हो तो इसकी 2 पावर 4 16। अब हम कह रहे हैं कि इसकी 2 पावर 3 पावर 3 तो 27, इसकी हमने कम्बिनेशन भी लिख दिया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये दी होगी, और इससे अगर हम स्टेटमेंट बनाना चाहें, यानी ये हमें लैंग्वेज वो रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई होगी, इससे अगर हम स्टेटमेंट बनाना चाहें, तो अगर आप देखें फॉर्मूला डिस्क्राइब ऑल द वर्ड स्टार्ट विद एंड विद 0 और मोर कम्बिनेशन ऑफ ए और बी। अब इसमें बताया हुआ कि एटलीस्ट एक ए होना चाहिए, एटलीस्ट ए। सिंपल इसकी जो लिखेंगे ना कि यहाँ पर एटलीस्ट ए, कम से कम ए हो, एक ए हो, बाकी तो कुछ भी हो सकता है इसमें। और फिर लिखा हुआ है स्टार्ट, यहाँ पर इसको हम अगर देखें स्टार्ट नहीं, एटलीस्ट ए के है इसमें, एनी नंबर ऑफ एज और बीज, एनी नंबर ऑफ एज और सिंगल ए। ये लास्ट एग्जांपल है, बस फिर स्ट्रक्चर को ख़त्म करते हैं। ए और बी अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास है, अगर आप इसको देखें तो 2 दफ़ा ए है, एग्जैक्टली 2 एज, या एट मोस्ट 2 ए, नहीं एग्जैक्टली 2 ए। तो हम इसमें कहेंगे कि एनी नंबर ऑफ बीज, नहीं एनी नंबर ऑफ बी नहीं, हम कहेंगे कि जी लैंग्वेज दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एज एंड एनी नंबर ऑफ बीज, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मैंने अपने चैनल का नेम BS टेक्नोलॉजी कर लिया है, BA यानी बुरहान शाहीन टेक्नोलॉजीज़, और उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो देख रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल के आइकन को दबाया होगा, और अगर तो आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और समझ भी आ रही हैं तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी जो दोस्त हैं उनका भी फ़ायदा हो। और यार आपसे कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता, आपसे बस ये चाहिए होता कि आप वीडियोस को पूरा देखें और शेयर करें इसको। और अगर आप इसको कोई इशू आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, बिला झिझक इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।